हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम के पेपर में यही बुक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। और अपने आप को जांच करिएगा कि आज के क्लास की वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर कौन सा प्राणी अंकित है, यानी आरबीआई के चिन्ह पर कौन सा प्राणी अंकित है। तो सिंह यानी लायन का पिक्चर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों पर अंकित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। और भी यहाँ बात कर ले आरबीआई का, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था। जी हाँ, निम्न में से वह कौन सा राजा था जो गौतम बुद्ध का मित्र था, दोस्त था। तो आप याद रखिएगा बिंबिसार जो था ये गौतम बुद्ध का मित्र था। और बात करें बिंबिसार का, तो ये हर्यक वंश का शासक थे, ये आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA डैश से अस्तित्व में आया, यानी कब से अस्तित्व में आया। तो 29 जुलाई 1957 से अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है। तो बात कर ले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, तो इसका मुख्यालय दी हेग में है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1945 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो निम्न में से कौन सा ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो बात करें रोहिंटन बैरियर ट्रॉफी का, ये क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। चार मीनार चैलेंज कप की अगर बात करें तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन थॉमस कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। चित्रकूट बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। जी हाँ, चित्रकूट बांध जो है निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, कौन सा समानांतर अक्षांश रेखा भारत को करीब करीब 2 समान भागों में विभाजित करता है। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा रेखा है जो भारत को करीब करीब यानी बराबर बराबर 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो कर्क रेखा जो है ये भारत को करीब 2 समान भागों में विभाजित करता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो मोहनजोदड़ो किस स्थान पर स्थित है। तो बात करें मोहनजोदड़ो का, यह पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, प्रश्न का, तो झारखंड राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। झारखंड राज्य की सीमा से लगे राज्यों की जो संख्या है कितनी है। तो बात कर ले पहले यहाँ झारखंड राज्य का, तो इसकी जो स्थापना की गई थी बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड राज्य से लगे राज्यों की सीमा की अगर बात करें तो 5 राज्य है। और वह कौन कौन से राज्य है, तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और बात करें छत्तीसगढ़ राज्य का। ये सभी 5 राज्यों का सीमा जो है झारखंड राज्य से लगता है, याद रखेंगे इन 5 राज्यों का नाम। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा
बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये आप याद रखेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो बात करें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का, यह देहरादून शहर में स्थित है जो उत्तराखंड राज्य में है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, तो सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, यानी सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो भारत का विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार डैश द्वारा अनुरक्षण किया जाता है? किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा? तो आप याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा जो है सो भारत का विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार द्वारा अनुरक्षण किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रथम यानी पहली बार रेलवे लाइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1853 में पहली बार रेलवे लाइन की स्थापना भारत में की गई थी। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ये आप याद रखेंगे। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय क्रांति की जननी के नाम से निम्नलिखित में से किन्हें जाना जाता है? तो भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। एनी बेसेंट की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? संथालों की जो सबसे अधिक जनसंख्या है भारत के कौन से राज्य में है? दिए गए ऑप्शन में से तो भारत के झारखंड राज्य में संथालों की सबसे अधिक जनसंख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखेंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो जानवरों के दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ कौन सा है? क्या समझे? जानवरों के दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है जानवरों के दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ है। याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, तो आज का अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिए थे? तो चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। आप याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 25 वर्ष से कम होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? दिए गए ऑप्शन में से बताइए पढ़ करके। तो सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। याद रखेंगे। ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देख लेते दूसरे प्रश्न को, तो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व जो है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व की अगर बात करें तो कार्बन जो है सभी जैविक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व है। याद रखिएगा। काफी बार यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो किस युद्ध के पश्चात
तो कलिंग के युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे अशोक ने। और कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था, इसके नेता निम्नलिखित में से कौन थे? बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, इसके नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, उसके नेता थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो पिछड़े वर्गों के उत्थान का कार्यक्रम मुख्य रूप से था क्या? तो सत्य शोधक समाज का था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो बात करें ABO रक्त समूह के आविष्कारक हैं, यानी ब्लड ग्रुप जो है ABO के आविष्कारक दिए गए ऑप्शन में से कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है ये ABO रक्त समूह के आविष्कारक है। बात किया जाए दूसरे प्रश्न का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अदर ऑप्शन का, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, याद रखिएगा। विधान परिषद के सदस्य जो है ये भाग नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो बर्फ जो है पानी पर तैरती है क्योंकि? बर्फ पानी पर तैरता है क्यों? तो याद रखिएगा बर्फ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण बर्फ जो है पानी पर तैरती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।